अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने भी अपना लेबर कार्ड बनाया है और अब महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं तो बहुत सारी योजना का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे ज़िलों के अंदर बांधकाम कामगारों को गृह उपयोगी वस्तु संच यानी कि भांडे बर्तन का वाटप शुरू हो चुका है और साथ ही साथ पेटी भी दी जा रही है। अब ये किस तरह से आपको लेना है, इसकी अमलबजावनी किस तरह से होगी, सारी जानकारी हम आपको डिटेल्स में देंगे। साथ ही साथ आपको बता देंगे महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों के अंदर गृह उपयोगी वस्तु संच का वाटप शुरू हो चुका है और साथ ही साथ आपके ज़िले का वाटप कब होगा वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ महाराष्ट्र के 36 ज़िलों के अंदर वाटप कब होगा उसकी सभी जानकारी डिटेल्स में हम आपको देंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल कामगार अपडेट पे नए हैं तो कामगार अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं और महाराष्ट्र इमारत और इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल का अगर आपने लेबर कार्ड बनाया है तो लेबर कार्ड बनाने के बाद 1 से लेकर 32 तक छोटी बड़ी योजना के लिए आप पात्र एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए किस तरह से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको क्लेम का फॉर्म भरना है, किस तरह से आपको भांडे बर्तन किचन सेट लेने के लिए फॉर्म भरना है, पेटी का क्या प्रावधान है, पेटी किस तरह से मिलेगी, सभी जानकारी हम डिटेल्स में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको आना है mahaboc.in की वेबसाइट पे। इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ आने के बाद, ये होम पेज पे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ आने के बाद आपको सिंपली बहुत सारे टैब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य पृष्ठ आमच्याबाबत कामगार निर्णय आणि अधिसूचना, सिंपली हमको निर्णय यानी अधिसूचना पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगस्त 2024 पर्यंत अद्यतन, अब यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक मॉडिफाई किया गया है, एक जीआर को लागू किया गया है। 27 फरवरी 2025 का वो जीआर है और वो जीआर क्या कहता है, वो जीआर के अंदर क्या जानकारी है, सिंपली हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ आना है, इस जीआर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब स्क्रीन के ऊपर देखेंगे दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा हो और वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 27 फरवरी 2025 का ये जीआर है और इसके अंदर देखिए अपर कामगार आयुक्त, कामगार उप आयुक्त कोकण, पुणे, नागपुर, अमरावती, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर, कामगार उप आयुक्त, सहाय्यक कामगार आयुक्त, जिल्हा कामगार अधिकारी, जिल्हा कामगार सुविधा केंद्र सर्व, तालुका कामगार सुविधा केंद्र सर्व। तो दोस्तों इसके अंदर अभी जितने भी महाराष्ट्र के बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र है और साथ ही साथ WFC ऑफिस है, सभी को ये पत्र लागू होता है, सभी को ये पत्र भेजा गया है। अब विषय क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, एकात्मिक कल्याणकारी मंडळ संगणकीय प्रणाली IWBMS वर प्राप्त होणाऱ्या बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतनीकरण, लाभ वाटप अर्जावर करावयाच्या कारवाईवर सर्व कश सूचना देने बाबत। दोस्तों अगर आप फॉर्म को नोंदनी, नया लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर फॉर्म को रिन्यूअल करना चाहते हैं या फिर लाभ वाटप यानी कि आपको भांडे बर्तन किचन सेट लेना है या पेटी का वाटप हो रहा है तो पेटी लेना है, तो इसके बारे में सर्वकश सूचना यहाँ से जो WFC ऑफिस है, हेड ऑफिस है मुंबई का, वहाँ से एक परिपत्र निकाला गया है जिसको हम GRE कहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र इमारत वितर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल मुंबई, और ये देखिए इस तरीके से एक जीआर निकला है सचिव की तरफ से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो विषय के अंतर्गत भी हमने बताया है। अब यहाँ पे देखिए उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये मंडळाच्या संदर्भीय क्रमांक 5 रोजीच्या पत्रान्वये सर्व जिल्हा कामगार सुविधा केंद्रांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नोंदणी, नूतनीकरण, लाभ वाटप करावयाच्या कारवाईबाबत सर्व सूचना देण्यात आल्या आहेत। अब दोस्तों इससे पता चल गया फॉर्म को नया रजिस्ट्रेशन करना शुरू है, नूतनीकरण करना शुरू है यानी कि फॉर्म को रिन्यूअल करना शुरू है, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना शुरू है, साथ ही साथ लाभ वाटप जो हमें भांडे बर्तन किचन सेट मिलता है, जो गृह उपयोगी वस्तु संच मिलता है, उसके वाटप की भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र के 36 ज़िलों के अंदर। अब स्टेप बाय स्टेप सभी ज़िलों के अंदर भांडे बर्तन किचन सेट और पेटी का वाटप होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सर्व कश सूचना देण्यात आल्या आहेत, त्यानुसार जिल्हा इमारत व कामगार सुविधा केंद्रामार्फत नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटपाचे कामकाज सुरू आहे। मित्रांनो ये पाहू शकता, आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 फरवरी 2025 का ये जीआर है और इसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि जो नया रजिस्ट्रेशन है उसको भी शुरू कर दिया गया है, फॉर्म को रिन्यूअल करना भी शुरू कर दिया गया है और जो लाभ वाटप है उसको भी शुरू कर दिया गया है। अब इसके अंदर लाभ वाटप के अंदर 1 से लेकर 32 योजना आते हैं, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर 23 ऐसी योजना है जो कि अभी वैलिडेट है और उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। वो जानकारी भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए मुद्दा नंबर 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं बांधकाम कामगार नोंदणी, नूतनीकरणाकरिता ऑनलाईन अर्ज सादर करतेवेळी ज्या दिवशी अर्ज सादर केला आहे त्या दिनांकापासून मागील 1 वर्षात 90 दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केले असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे। सदरचे प्रमाणपत्र खाजगी कंत्राटदाराचे सादर केले जाते। असे खाजगी कंत्राटदार कोणत्याही शासकीय आस्थापनेखाली नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे। तो दोस्तों
सबसे पहले यहाँ पे पता चल गया है कि जो बांधकाम कामगार है, लेबर है, वो तो जो ठेकेदार है जिनका आप 90 दिन का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट लेकर आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों WFC ऑफिस वालों का कहना ये था कि अगर आप लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं या फॉर्म को रिन्यूअल करना चाहते हैं तो ठेकेदार का 90 दिन का सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन बांधकाम कामगार mahaboc.in से अगर आप वो रजिस्ट्रेशन लेबर ठेकेदार ने रजिस्ट्रेशन किया है, वहाँ से लाइसेंस लिया है, तभी उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया जा रहा था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लेखी तकरार WFC ऑफिस मुंबई के हेड ऑफिस पे पहुंचे हैं। तो उन्होंने ये पत्र निकाला, एक GR निकाला, उसके माध्यम से जो विदाउट mahaboc.in की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो ऐसे ठेकेदार है जो दूसरे कंपनियों से, शासकीय कार्यालय से, जैसे PWD हो गया डिपार्टमेंट या फिर जिला परिषद हो गया, इस तरीके से डिपार्टमेंट से उन्होंने अपना लाइसेंस बनाया है ठेकेदारों ने, तो उनका 90 दिन का सर्टिफिकेट अब चलेगा, ये वैलिडेट है। क्योंकि पहले दोस्तों ये कैसा हो रहा था, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन हो या फॉर्म को रिन्यूअल करना हो, आपका जो ठेकेदार है, आप जिसके पास काम करते हैं, उनके पास लाइसेंस तो है लेकिन mahaboc का नहीं है। तो इसके कारण ये कारण देते हुए WFC ऑफिस के सेतु सुविधा केंद्र वाले वो फॉर्म को रद्द कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, आपका फॉर्म त्रुटि में चला जा रहा था। तो दोस्तों इसको मद्देनज़र रखते हुए WFC ऑफिस ने, वहाँ के कामगार आयुक्त जो है, सचिव है, इन्होंने एक पत्र निकाला और इसके अंदर इन्होंने साफ साफ कहा है कि मुद्दा नंबर यहाँ पे 2 देख सकते हैं, बांधकाम कामगार नोंदणी नूतनीकरण करिता ऑनलाईन अर्ज सादर करते वेळी ज्या दिवशी सादर केलेला 90 दिवसाचा अर्ज सादर केला आहे, मागील 1 वर्षाचा असला पाहिजे, कामगार म्हणून काम केले असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे। सदरचे प्रमाणपत्र खाजगी कंत्राटदाराचे सादर केले जाते, असे खाजगी कंत्राटदार कोणत्याही शासकीय आस्थापनेखालील नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे। तो दोस्तों आप PWD से हो या जिला परिषद से हो, आपने जो भी ठेकेदार का 90 दिन का सर्टिफिकेट लिया है उसको आपको अभी वो वैलिड हो गया है, वहाँ रिजेक्ट नहीं होगा। पहले कैसा था दोस्तों, 90 दिन का सर्टिफिकेट सिर्फ बांधकाम कामगार का जो ठेकेदार है वो mahaboc.in की वेबसाइट से अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है तो उन्हीं का 90 दिन का सर्टिफिकेट लागू था, और इसको एक बहाना कर कर एक प्रकोपंडा करके वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर PWD, जिला परिषद और अदर महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट से अगर 90 दिन का सर्टिफिकेट ठेकेदार का जो लाइसेंस है वहाँ का है, उसने रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको क्या करना होगा, उसका 90 दिन का सर्टिफिकेट लेना होगा। साथ ही साथ दोस्तों उसका जो लाइसेंस है उसकी एक जेरॉक्स कॉपी आपको लेना होगा, और आपका जो जब आप नया फॉर्म भरेंगे लेबर कार्ड बनाने के लिए या फिर फॉर्म को रिन्यूअल करने के लिए फॉर्म भरेंगे, तो आपको क्या करना होगा, उनके जो लाइसेंस है उसकी एक जेरॉक्स आपके 90 दिन के सर्टिफिकेट के साथ अपलोड करना होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जब जाते हैं आप सेतु सुविधा केंद्र पर, वहाँ भी आपको दिखाना होगा। इस तरीके से ये GR निकाला गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए, सदरचे प्रमाणपत्र खाजगी कंत्राटदाराचे सादर केले जाते, असे खाजगी कंत्राटदार कोणत्याही शासकीय स्थापनेखाली नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे। तथापि असे खाजगी कंत्राटदार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत नसल्याचे कारण देऊन नोंदणी अधिकारी अर्ज रद्द करत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अदर डिपार्टमेंट का अगर उन्होंने ठेकेदार ने लाइसेंस बनाया है तो उसका लाइसेंस देने के बाद भी ये कामगार सेतु सुविधा केंद्र वाले क्या कर रहे थे, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे थे। ये रिजेक्ट ना हो इसलिए ये GR निकाला गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, सबब आपणास कळविण्यात येते की, अब ये जो WFC ऑफिस सचिव है, उनके आयुक्त हैं, उन्होंने डायरेक्ट ये कहा है जितने भी हमारे महाराष्ट्र के 356 बांधकाम कामगार सेतु सुविधा केंद्र है उनको, और कामगार आयुक्त को, उप आयुक्त को, सभी को, अधिकारियों को ये लेटर पहुंचा है, ये GR पहुंचा है। सबब अब यहाँ पे देखेंगे मुद्दा नंबर 3, आपणास कळविण्यात येते की 90 दिवसाचे खाजगी कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र तपासते वेळी सदरचा कंत्राटदार किंवा ठेकेदार कोणत्याही शासकीय स्थापनेकडे नोंदणीकृत आहे याबाबतची खातरजमा करावी। तथापि कंत्राटदाराची मंडळाकडे नोंदणी नाही, या कारणास्तव नोंदणी नूतनीकरण अर्ज रद्द करू नये। इसके अंदर साफ साफ कहा गया है। विवेक कुंभार ये हमारे सचिव है, सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी है महाराष्ट्र इमारत और इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 90 दिन का सर्टिफिकेट अगर आपने कौन से ठेकेदार से लिया है और उनके पास लाइसेंस है, कोई भी डिपार्टमेंट का लाइसेंस है, जिला परिषद का हो, PWD का हो, कोई भी डिपार्टमेंट से उन्होंने महाराष्ट्र के डिपार्टमेंट से लाइसेंस बनाया है, तो उनके पास का 90 दिन का सर्टिफिकेट अब लागू हो चुका है। पहले ये सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा था, इसको सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, ये 90 दिन का सर्टिफिकेट वैलिडेट होगा। आपको सिर्फ जो जिस ठेकेदार से, जिस गुत्तेदार से, जिस कंत्राटदार से आपने 90 दिन का सर्टिफिकेट लिए हैं, उनके लाइसेंस की एक जेरॉक्स आपको आपके 90 दिन के जो लेबर कार्ड का 90 दिन का प्रमाण पत्र है उसके साथ अपलोड करना होगा, तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों ये अच्छी खबर है हमारे बांधकाम कामगारों के लिए, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो ग्राम पंचायत है, वहाँ के जो ग्राम सेवक है वो 90 दिन का सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, बहुत सता रहे हैं, नगर पालिका नहीं दे रही है, नगर परिषद नहीं दे रही है, नगर पंचायत नहीं दे रही है, तो ये आप किसी भी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन किए हुए ठेकेदार, गुत्तेदार, कंट्राटदार का 90 दिन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, अपने फॉर्म को रिन्यूअल कर सकते हैं, फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा है भांडे बर्तन किचन सेट का वाटअप महाराष्ट्र के अंदर कामकाज शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त पहले ही प्रस्तावना के अंदर, जीआर की प्रस्तावना के अंदर दिया गया है कि लाभाचे वाटपाचे कामकाज शुरू आहे। तो दोस्तों 100% 23 योजना अभी शुरू है, भांडे बर्तन किचन सेट की भी योजना शुरू है। जैसे अभी यवतमाळ MIDC एरिया में शुरू हो चुका है, नागपुर के अंदर भी शुरू हो चुका है, अमरावती के अंदर शुरू हो चुका है, नांदेड़ के अंदर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों सभी ज़िलों के अंदर अभी धीरे धीरे वाटअप शुरू हो जाएगा। तो आप कौन से ज़िले में रहते हैं और आपको अभी तक किचन सेट मिला है या नहीं मिला है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये 90 दिन का सर्टिफिकेट लेकर आप भी अपने फॉर्म को रिन्यूअल और अपना नया रजिस्ट्रेशन, नया लेबर कार्ड बना सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर दें। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ दोस्तों आप किस ज़िले में रहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ज़िले में गृह उपयोगी वस्तु सच का जो किचन सेट है वो वाटअप शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, पेटी का वाटअप शुरू हुआ है नहीं हुआ है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि अगला वीडियो हम आपके ज़िले के ऊपर ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।